बिहार में रोजाना कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से राजनीतिक पारा चढ़ जाता है, चाहे वो बयानबाजी की वजह से हो या फिर किसी एक्शन से। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें कि सरकार ने सीओ के तबादला में एक साल पहले 2022 का लिस्ट जो पूर्व मंत्री राम सूरत राय के टाइम का था, जिस पर सीएम ने रोक लगाई थी, उसी लिस्ट पर फिर से तबादला हुआ है। अब इसको लेकर एक बार फिर बिहार सरकार चर्चाओं में है। बिहार में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिसको लेकर बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल रहती है और सियासी पारा बढ़ जाता है, चाहे वो बयानबाजी की वजह से हो या फिर किसी एक्शन से। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। आपको बता दें कि सरकार ने सीओ के तबादला में एक साल पहले 2022 का लिस्ट जो कि पूर्व मंत्री राम सूरत राय के टाइम का था, जिस पर सीएम ने रोक लगाई थी, उसी लिस्ट पर फिर से तबादला हुआ है। अब इसको लेकर एक बार फिर बिहार सरकार चर्चाओं में है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़ चुके हैं। तो एसके राजीव, ये जो सीओ का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए काजल, दरअसल में सरकार की तरफ से साल में 2 बार, यानी कि जून के महीने में और फिर अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में जो एक रूटीन ट्रांसफर किया जाता है, उसी ट्रांसफर के तहत कई डिपार्टमेंट में जो है वो व्यापक पैमाने पर तबादला जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें कि डीसीएलआर की का जो है वो लगभग 25 जिलों में डीसीएलआर की नई नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एमवीआई की नई नियुक्ति कई जिलों में की गई है और सीओ जो अंचलाधिकारी होते हैं उनका तबादला जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है। हालांकि जो सीओ का जो लिस्ट निकला है, उस लिस्ट में ये देखा गया है कि जब राम सूरत राय पिछली सरकार में, यानी कि जब बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार थी, उस समय राम सूरत राय भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने उस समय सीओ का ट्रांसफर किया था, लगभग 125 सीओ का, और उसके बाद जो है वो उस ट्रांसफर लिस्ट को लेकर के विवाद जारी हुआ था और फिर मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से उस ट्रांसफर को रोक दिया गया था। तो ये देखा गया इस बार जो ट्रांसफर लिस्ट निकाला गया है सीओ का, उसमें उन तमाम लोगों को, यानी कि जो पुराना वाला जो लिस्ट था 2020-21 में जो लिस्ट जारी किया गया था, उसी लिस्ट को फिर से जारी किया गया है। यानी कि एनडीए सरकार में जिस ट्रांसफर लिस्ट को रोका गया था नीतीश कुमार के द्वारा, कमोबेश उसी लिस्ट पर फिर से एक बार सरकार ने मोहर लगाई है। तो अब इस तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में राज्य सरकार की तरफ से हर एक विभाग में, अगर सिर्फ आप आईएएस और आईपीएस को छोड़ दें तो बाद बाकी जो पीसीएस के जो भी अधिकारी हैं उनका तबादला जो है किया गया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में सीओ की तैनाती की गई है और 2021 में किए गए ट्रांसफर की जो सूची थी उसको फिर से एक बार मतलब राज्य सरकार ने उस पर फिर से मोहर लगाई है। जी काजल। जी एसके राजीव, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।